है ये अशुभ है, अशुभ है कहा, ये एक बात हो गई। ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम, मगर डाल दे रहे, गूगली डाल रहे। दूसरा आप देखेंगे 23 नवंबर 1949 जब हम संविधान अपनाने, आइन हम अपने आप को अपना लिए, बना लिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर और मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने बनाया, तो आरएसएस ने क्या लिखा कि हमको ये संविधान की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने एक टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिदी आजादी, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इनका एक और चीज है, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, जरा सुनिए, क्योंकि ये आजकल जो नेशनलिज्म का डिबेट चल रहा है उसमें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, तो वजीर आजम हमारे उसमें उतर गए। तो ये तारीख का मुताला करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है कि हम इनके झूठ को बेनकाब करना है। अच्छा, ये जो गोलवालकर आरएसएस के दूसरे सदर थे, यानी उनको सर संचालक बोलते, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वजीर आजम जो तारीफ कर रहे आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस गोलवालकर की किताब, यानी बंच ऑफ थॉट्स उनके लिए बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दाखिली खतरा अगर किसी को है तो ईसाइयों से, मुसलमानों से और लेफ्ट यूनियन से है। और वजीर आजम ये बोल रहे हैं, माने इनके एक एक, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर मुख्तसर बोल रहा हूं। मेरे को मालूम आज के मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, मगर याद रखो सिर्फ 4 पॉइंट बोला हूं। अगर पूरे तारीख के साथ बोलूंगा तो आपको शर्मिंदगी होंगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होंगी। और आप बार बार भारत के मुसलमानों पे जो शक करते, अरे यहां पर इस शहर में मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देकर, अवाम को रमजान के महीने में जुम्मे का खुतबा देकर, जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पे लेके जाके अंग्रेजों के जो हेड था, निजाम तो खाली हुकूमत थी, मगर असल इख्तियार